टॉप 50 सवाल जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नंबर सवाल है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक या संस्कृति का काल कहते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन सत्य नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था कौन सा फसल का ज्ञान? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शूल्ब सूत्र इसका सही जवाब। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में सूचना दी गई है। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 4 सी जो सही है। 4 वेदों की संख्या ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये चारों वेद की नाम हैं। कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदरयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद निम्नलिखित में से संयुक्त रूप से रयी या वेदरयी कहलाते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक आर्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? प्रमुख रूप क्या है ऋग्वेद में संपत्ति का? तो गोधन इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद में? ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 10वें मंडल में मिलता है शूद्र का प्रथम उल्लेख। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 माना जाता है पुराणों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए? इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र तो ज्यामिति पुस्तक से संबंधित है, ज्यामिति विषय से संबंधित है शूल सूत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युमयो माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो पंजाब में सर्वप्रथम सबसे पहले बसे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो उलूक कनद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी को कहा जाता है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बदरायन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है वो ऋग्वेद का
9वां मंडल है। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था युद्ध दसराज युद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का उत्तर काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो उल्लेख प्राप्त हुए थे उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का संबंध इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने प्रचारित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण, इसका सही जवाब हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए। उपनिषद पुस्तक हैं तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी को माना जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो कठोर उपनिषद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजीखेड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतरजीखेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है कौन? तो भागवत इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से कर्म का सिद्धांत आधारित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता ये महत्वपूर्ण सवाल है तो याद रखिएगा, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक योगिन सभा मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर इसी तरह के कंटेंट इस चैनल पे अपलोड होता है। उम्मीद करेंगे यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।